हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आपका पार्टी ट्रेडर। और आज मैं आपको एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कोई एक कंपनी, एक सिंगल कंपनी किसी देश की जीडीपी से बड़ी हो सकती है, या उसकी वैल्यू किसी देश की जीडीपी से टोटल वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल। ये इतिहास में बहुत सी कंपनियों ने प्रूफ किया है, और रिसेंट में भी एक कंपनी ने प्रूफ किया है। मैं आपको स्टैटिक्स के माध्यम से समझा देता हूँ। आपने यूएस की एक आईटी कंपनी एनवीडिया के नाम सुना होगा, जिसका हाल ही में भी अपडेट आया था एक हफ्ते पहले कि केवल दो कंट्री यूएस और चाइना, केवल वे ये दो कंट्रियां हैं जो कि एनवीडिया की टोटल मार्केट कैप से इनका जीडीपी ज्यादा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ रिकॉर्ड्स। तो अगर आप गूगल में जाएंगे, गूगल में अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू में आप लार्ज कैप कंपनियां, वर्ल्ड की लिस्ट की लार्ज कैप कंपनियों की वैल्यू दिखाएंगे यूएसडी में, डॉलर में। तो ये देखिए, सबसे टॉप में जो कंपनी है वो एनवीडिया कॉर्पोरेशन यूनाइटेड स्टेट की है। इसका टोटल मार्केट कैप है 5.11 ट्रिलियन यूएसडी। अब जिनको ट्रिलियन नहीं मालूम है, तो ट्रिलियन को आप मोटा मोटा ही समझ लीजिए, 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये 5.11 ट्रिलियन यूएस डॉलर की सिंगल मार्केट कैप कंपनी है। ठीक है, अगर हम इसको, अगर डॉलर को 100 रुपए पकड़ के चले, तो 511 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है आज की डेट में। भारत का टोटल जी भारत के टोटल 50 कंपनी का मार्केट कैप ही 4.1 ट्रिलियन डॉलर है, लगभग 410 लाख करोड़। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। और गूगल अल्फाबेट्स कंपनी का है 4.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी लगभग 459 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और डॉलर टर्म में 4.5 ट्रिलियन यूएसडी। ठीक है, तो 4.59 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 459 बन गया। ट्रिलियन का मतलब हो गया 459 लाख करोड़। ऐसी एप्पल कंपनी है, इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है पिछले 10-12 साल में। इसका है 4.58 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी लगभग 458 लाख करोड़ रुपए। और यूएसडी में 4.58 ट्रिलियन यूएसडी। ठीक है, यानी 4 लाख करोड़ यूएस डॉलर में। ठीक है, अब अगर आप अब कंट्री का जीडीपी का डेटा देखें, तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो टोटल जीडीपी है वो 32.38 ट्रिलियन यूएसडी में है ये। ठीक है, यानी लगभग लगभग 32 लाख करोड़। ठीक है, चाइना का है 20 लाख करोड़, और जर्मनी का है 5.45 ट्रिलियन यूएसडी, यानी 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर। ठीक है, अब देखिए, एनवीडिया का अकेला मार्केट कैप 5.11 यूएसडी है। ठीक है, अभी हाल ही में एनवीडिया के शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई है, इसलिए उसका जो मार्केट कैप है थोड़ा सा गिरा है, और इसलिए ये जर्मनी की जीडीपी से थोड़ा नीचे चला गया। लेकिन अभी 5 से 6 दिन पहले इसने जर्मनी को भी बीट कर दिया था। केवल एक चाइना और यूएस कंट्रियां थी जो जीडीपी टर्म में एनवीडिया, केवल एक कंपनी एनवीडिया से, जिन दो देशों का जीडीपी ज्यादा था। ठीक है, अगर आने वाले टाइम में अगर एनवीडिया का शेयर अभी 200 पे ट्रेड कर रहा है, $200 के आसपास, तो अगर ये 4 गुना हो गया, यानी 800, 900 या $1000 के आसपास एनवीडिया का शेयर चला जाता है, तो ये जो है चाइना की जीडीपी को भी बीट कर देगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैं गूगल में गया, और एनवीडिया शेयर प्राइस टुडे। ठीक, तो $211 पे एनवीडिया का एक शेयर है। ठीक है, अभी हाल ही में जब इसने दो कंट्री के पीछे बीट किया था, तो इसका शेयर प्राइस 217 था। तो ये जब मैं बोल रहा हूँ ना, पिछले 2 दिन में $6 से $7 या $3-4 इसका शेयर प्राइस गिरा है, इसलिए जर्मनी की जीडीपी इससे ज्यादा है, लेकिन इसने जर्मनी की जीडीपी को बीट कर दिया था। ठीक है, और भारत का जो टोटल जीडीपी है वो है 4.15 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और एनवीडिया का टोटल जो है मार्केट कैप है वो है 5.11 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और अगर आपको ये जो इंडिया का वैल्यू है ये पता लगाना है, तो आप ये एनएससी की स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये मैंने एनएससी का वेबसाइट यहाँ पे खोला हुआ है। ठीक है, ये इंडिया का टॉप 50 कंपनी 23,687, सॉरी 23,547 पे भी निफ्टी का वैल्यू चल रहा है, जो 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है। और जो वैल्यू है वो वैल्यू टर्म्स में है, वो है 465 लाख करोड़। अब मैं इसमें 465 लाख करोड़ को अगर डॉलर में कन्वर्ट करूं, तो 465 को मोटा मोटा आप 100 से डिवाइड कर लीजिए तो 4.65। ठीक है, 4.88 ट्रिलियन यूएस डॉलर में भारत के मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है। ठीक है, और एनवीडिया अकेला ही 5.11
ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि क्या आने वाले टाइम में भारत में कोई एक ऐसी कंपनी आएगी जो ऐसी ग्रोथ करे कि वो किसी कंट्री की जीडीपी को बीट कर दे एटलीस्ट। ठीक है, हाँ हमारे पास कुछ कंपनियां भी हैं ऐसी डेट में जिनका कुछ कंट्री के जीडीपी से ज़्यादा है, लेकिन हमें हमेशा आगे लुकिंग फॉरवर्ड होना चाहिए कि हम भविष्य में एक ऐसी कंपनी बनाएं, अपनी इकोनॉमी को इतना आगे ले जाएं कि लगभग जर्मनी, चाइना, ये जो बड़ी बड़ी जीडीपी लेके बैठी हुई है, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कि इनकी टोटल जीडीपी से ज़्यादा हमारी कपल एक कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू हो। कितना टाइम लगेगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।